दिन की बात है कि केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि ब्रह्मा समाज के प्रसिद्ध नेता रामकृष्ण के पास बैठे थे। नरेंद्र भी वहां मौजूद थे। परमहंस भावावेश में उनकी ओर देखते और बातें करते रहे। लेकिन जब वे चले गए तो रामकृष्ण ने अपने भक्तों को मुखातिब करते हुए कहा, भाव में मैंने देखा केशव ने जिस एक शक्ति के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में उस प्रकार की 18 शक्तियां हैं। कृष्ण और विजय के मन में ज्ञान दीप जल रहा है, नरेंद्र में ज्ञान सूर्य विद्यमान है। नरेंद्र ने प्रतिवाद किया, क्या कहते हैं आप? कहां विश्वविख्यात केशव सेन और कहां स्कूल का एक नगण्य लड़का नरेंद्र? लोग सुनेंगे तो आपको पागल कहेंगे। रामकृष्ण ने मृदु हास्य कर सरल भाव से उत्तर दिया, मैं क्या करूं भला, मां ने दिखा दिया इसलिए कहता हूं। मां ने दिखा दिया या आपके मस्तिष्क का ख्याल है, कैसे समझूं? नरेंद्र ने कहा, मुझे तो महाराज यदि ऐसा होता तो यही विश्वास कर लेता तो ये मेरे मस्तिष्क का ही ख्याल है। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने इस बात को निसंदेह प्रमाणित कर दिया है कि कान, आंख आदि इंद्रियां कई बार हमें भ्रम में डाल देती है। ये हमें पग पग पर धोखा देती रहती है। आप मुझे प्यार करते रहते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे बड़ा देखने की इच्छा करते हैं, इसलिए संभवतः आपको ऐसे दर्शन होते रहते हैं। जो बात तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरे, उस पर विश्वास कर लेना नरेंद्र के स्वभाव के विपरीत था। वह रामकृष्ण के हर शब्द को तोलता था और संदेह व्यक्त करने में सकुचाता नहीं था। रामकृष्ण भी नाराज होने या बुरा मानने के बजाय इसी से उसे अधिक चाहते थे। नरेंद्र के आने से पहले उन्हें काली से ये प्रार्थना करते सुना गया था, मां, मैंने जो कुछ उपलब्धियां प्राप्त की है उनमें संदेह करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेज दो। नरेंद्र ने विज्ञान और पाश्चात्य दर्शन पढ़ा था। उसने जब दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू किया तो वह अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से सख्त घृणा करता था। उस समय न सिर्फ भक्तगण रामकृष्ण को अवतार मानते थे, बल्कि वे खुद भी अपने को अवतार मानते थे और शिष्यों से कहते थे, जो राम था, जो कृष्ण था, वही अब रामकृष्ण है। लेकिन नरेंद्र ने इस बारे में उन्हें साफ साफ कहा, चाहे सारी दुनिया आपका अवतार कहे, पर जब तक मुझे इसका प्रमाण नहीं मिलता, मैं आपको वैसा नहीं कहूंगा। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए नरेंद्र की बात का समर्थन किया और शिष्यों से कहा, किसी भी बात को केवल मेरे कहने के कारण स्वीकार ना करो, तुम स्वयं हर एक बात की परीक्षा करो। रामकृष्ण अद्वैत सिद्धांत की जो ब्रह्मा की एकता सूचक शिक्षा देते थे, नरेंद्र उस पर तनिक भी ध्यान नहीं देता था, बल्कि कई बार उसका मजाक उड़ाते हुए अपने मित्र हाजरा से कहा करता था, क्या यह संभव है? लोटा ईश्वर है, कटोरा ईश्वर है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर है। नरेंद्र की इस प्रकार की आलोचना से रामकृष्ण के भक्त और शिष्य उससे चिढ़ गए थे। शुरू में वे उसे कठिन तथा अहंकारी समझने लगे थे, पर नरेंद्र का ज्ञान देखकर स्वयं रामकृष्ण का आनंद इतना तीव्र हो उठता था कि वे बीच बीच में भावानिष्ठ हो जाते थे। रोमाम रोला लिखते हैं, नरेंद्र की तीव्र आलोचना और उसके आवेगमय तर्क उन्हें आनंद से मग्न कर देते थे। नरेंद्र की उज्ज्वलतम तर्क बुद्धि और सत्य के अनुसंधान के लिए उसकी अथक निष्ठा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे उसे शैव शक्ति का प्रकाश मानते थे और कहते थे कि ये शक्ति ही अंत में माया को पराभूत करेगी। वो कहते थे, देखो कैसी अंतर्भीति दृष्टि है, ये एक प्रज्वलित अग्निशिखा है जो समस्त अपवित्रता को भस्म कर देगी। महामाया स्वयं भी उसके पास 10 कदम के अंदर तक नहीं घुस सकती। उसने उसे जो महिमा दी है, उसकी शक्ति ही उसे पीछे रोक रखती है। यह भी लिखा है, तथापि कभी कभी जब उसकी आलोचना दूसरों का कोई ख्याल ना करते हुए कठोर भाव से प्रयुक्त होती थी, तो उससे वृद्ध रामकृष्ण को दुख का अनुभव होता था। नरेंद्र ने रामकृष्ण के मुंह पर ही कहा था, आप कैसे जानते हैं कि आपकी उपलब्धियां केवल आपके अस्वस्थ मस्तिष्क ही की उपज या केवल दृष्टिग्राम मात्र नहीं है? इन मतभेद के बावजूद अद्भुत पुरुष और असाधारण युवक के आपसी संबंध दिन दिन कैसे घनिष्ठ और स्निग्ध होते जा रहे थे, इसके 2 उदाहरण लीजिए। नरेंद्र कोई 2 सप्ताह से दक्षिणेश्वर नहीं आया था। रामकृष्ण उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठे। कलकत्ता जाकर देखने का निश्चय किया। इतवार का दिन था। सोचा कि नरेंद्र शायद घर पर ना मिले, पर शाम को साधारण ब्रह्मा समाज की उपासना में भजन गाने अवश्य जाएगा। अतएव रामकृष्ण शाम को ब्रह्मा समाज के उपासना भवन में उसे खोजने गए। जब वे वहां पहुंचे, उस समय आचार्य वेदी से व्याख्यान दे रहा था। वे अपने सीधे स्वभाव से वेदी की ओर बढ़ चले। उपस्थित सज्जनों में से कईयों ने उन्हें पहचान लिया। खुसर पुसर शुरू हुई और लोग उचक उचक कर उन्हें देखने लगे।
रामकृष्ण वेदी के निकट पहुंचकर सहसा भावविष्ट हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखने की उत्सुकता और भी बढ़ी। उपासना गृह में गड़बड़ी मचते देख संचालकों ने गैस की बत्तियां बुझा दी। अंधेरा हो जाने के कारण जनता में मंदिर से निकलने के लिए हड़बड़ी मच गई। नरेंद्र को रामकृष्ण के वहां आने का कारण समझने में देर नहीं लगी। उसने आकर उन्हें संभाला। जब समाधि भंग हुई तो वह मंदिर के पिछले दरवाजे से किसी तरह उन्हें बाहर लाया और गाड़ी में बैठाकर दक्षिणेश्वर पहुंचाया। ब्रह्मो ने रामकृष्ण के प्रति तनिक भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, बल्कि उनका आचरण अभद्रता और उपेक्षा का था। नरेंद्र के मन पर इससे चोट लगी और उसने इसके बाद ब्रह्मा समाज में जाना छोड़ दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक बार ऐसा भाव अपनाया कि उसके दक्षिणेश्वर आने पर वे उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, न उसका गाना सुनते और न उससे बातें करते। नरेंद्र ने भी इसकी कोई परवाह नहीं की। वह आता और शिष्यों से हंस बोल कर लौट जाता। प्रताप चंद हाजरा से उसकी खास तौर पर पड़ती थी। वह कभी कभी उसके साथ बातचीत और बहस में 3-4 घंटे बिता देता। जब इस प्रकार जाते जाते लगभग 1 महीना बीत गया, एक दिन हाजरा से बात करने के बाद वो कुछ देर के लिए रामकृष्ण के पास भी जा बैठा। जब नरेंद्र उठकर जाने लगा तब वे बोले, जब मैं तुझसे बात नहीं करता तो फिर किस लिए यहाँ आता है? नरेंद्र ने चट उत्तर दिया, आपको चाहता हूं, इसलिए देखने आता हूं, बात सुनने के लिए नहीं। उसका ये उत्तर सुनकर रामकृष्ण भावानंद से गदगद हो उठे। अपने पर रामकृष्ण का इतना स्नेह देखकर एक दिन नरेंद्र ने उनसे मजाक में कहा, पुराण में लिखा है राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरण की बात सोचते सोचते मरने के बाद हिरण हुए थे। आप मेरे लिए जितना करते हैं उससे आपकी भी वही दशा होगी। शिशु के समान सरल रामकृष्ण चिंतित होकर बोले, ठीक ही तो कहता है, तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता। संदेह का उदय होते ही रामकृष्ण चटकाली मंदिर में मां के पास गए और कुछ क्षणों के बाद हंसते हुए लौट आए। बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मां ने कहा, तू उस नरेंद्र को साक्षात नारायण मानता है, इसलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण नहीं दिखेगा उस दिन तुझे उसका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं होगी। 1881 से 1884 तक 3 वर्ष ऐसे ही चलते रहे। जब नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू किया तो उसे FA की परीक्षा देनी थी। तब तक वह मिल आदि पाश्चात्य न्यायिकों के मतवाद का अध्ययन बराबर जारी रखा। BA पास करते करते उसने देकार्त का अहमवाद, ह्यूम और बेंथेन की नास्तिकता, अज्ञेयवाद और आदर्श चिदवस्तुवाद, डार्विन का विकासवाद, काम्टे और स्पेंसर का अज्ञेयवाद और आदर्श समाज की अभिव्यक्ति के संबंध में बहुत कुछ पढ़ लिया था। उन दिनों जर्मन दार्शनिकों की बड़ी चर्चा थी, इसलिए नरेंद्र ने कैंट, फिक्टे, हेगे शोपेनहावर के मतवादों से भी परिचय प्राप्त किया था। इसके अलावा स्नायु और मस्तिष्क के गठन एवं कार्य प्रणाली को समझने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाकर व्याख्यान सुने और विषय का अध्ययन किया। लेकिन इस सब से ज्ञान की प्यास बुझने के बजाय और तीव्र हो उठी। उसके हृदय में सत्य तत्व निर्णय करने का प्रबल उत्साह था। एक तरफ पश्चिम का भौतिकवाद और दूसरी तरफ दक्षिणेश्वर का अध्यात्मवाद दोनों के बीच डोल रहा उसका मन अत्यंत अशांत था। बिना अनुभव किए ईश्वर को मानने की उपेक्षा नरेंद्र नास्तिक बन जाना बेहतर समझता था। निर्णय कर लेना सहज नहीं था। घर का वातावरण और पारिवारिक परंपरा भी 2 परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत कर रही थी। एक तरफ दादा का त्याग था, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण किया था। दूसरी तरफ पिता का भोगवाद, जिन्होंने वकालत जमाई थी। ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाना और ठाठ से खर्च करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने अतीत को भुलाकर वर्तमान में रहना सीखा था। वे संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए गीता और उपनिषद आदि का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था और न करने की आवश्यकता ही महसूस की थी। वे चाहे अपने को स्वतंत्र चिंतक मानते थे, पर आत्मा तथा शरीर का क्या संबंध है, ईश्वर है या नहीं, ये जानने की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। फारसी के सूफी कवि हाफिज की कविता और बाइबल में दर्ज ईसा मसीह की वाणी ही उनके आध्यात्मिक भाव की चरम सीमा थी। नरेंद्र को धर्म में प्रवृत्त देखकर उन्होंने एक दिन उसे बाइबल उपहार में दिया और कहा, ले, धर्म कर्म सभी इसी में है। दरअसल हाफिज की कविता तथा बाइबल भी वे मन बहलावे अथवा फैशन के तौर पर पढ़ते थे। उनकी स्वार्थ प्रिय बुद्धि को इन 2 ग्रंथों की भी और कोई व्यवहारिक उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी। वे नितांत आत्मसेवी थे। धन और यश उनकी जीवन नौका के 2 चप्पू थे।
पहले आप सुख भोग से रहो, फिर जो धन बचे उसे दान में देकर दूसरों की दृष्टि में सुखी और श्रेष्ठ बनो। कलकत्ता के शिक्षित समाज में ऐसे ही लोगों की संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। इन लोगों की ये धारणा बन गई थी कि विज्ञान, स्वतंत्र चिंतन और आध्यात्मिक भी अगर है तो पश्चिम के पास है। हमारे ऋषियों तथा शास्त्रों से अंधविश्वास और दुर्बलता के सिवा और कुछ नहीं सीखा जा सकता। इसी पाश्चात्य शिक्षा के कारण ब्रह्मा समाज दो में विभाजित हो गई थी। भावावेश में आनंद विभोर हो जाने वाले रामकृष्ण का अद्वैतवाद ही ऐसा था जो आत्मत्यागी और सत्यनिष्ठ युवकों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था, पर नरेंद्र की तर्क बुद्धि उससे भी अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी।